निर्जला एकादशी व्रत कथा बहुत ही पावन पुण्य को देने वाली कथा है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी को निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी कहते हैं। ये कथा बड़ी पावन है, सुनने मात्र से ही मनवांछित फल को देने वाली और पापों को हरने वाली है। एक समय भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी हर महीने की दोनों एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत किया करो। एकादशी को तुम अन्न मत खाया करो, मुझसे भी वो कहते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं भगवान की पूजा श्रद्धाभाव से उनकी पूजा कर सकता हूं, परंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति महीने की दोनों एकादशियों के दिन अन्न मत खाया करो, तुम व्रत रखा करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूखा नहीं रह सकता। भूखा रहकर भगवान की भक्ति मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पेट में जो है बहुत ही तेज वृक्क नाम की अग्नि जलती है, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ भूख से। भूख मैं सहन नहीं कर सकता। मैं एक समय भोजन करके भी नहीं रह सकता। कठिन से कठिन है मेरे लिए व्रत रखना। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कोशिश करूंगा और उस व्रत को करूंगा। सो मैं भोजन के बिना तो किसी हाल में नहीं रह सकता। मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो उस एक व्रत के करने से मुझे वर्ष भर के व्रत को करने का पुण्य प्राप्त हो। इसमें व्यास जी कहने लगे कि हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत से यज्ञ अनुष्ठान बिना धन के पुण्य प्राप्ति के ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं जिनके द्वारा मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी मुक्ति को देने वाली एकादशियां होती हैं। व्यास जी के वचन सुनकर भीम जी कहने लगे, नरक को सुन करके भयभीत होने लगे और कहने लगे, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो कोई व्रत नहीं कर सकता, तो मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं क्या करूं पितामह, महीने में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। वर्ष भर में व्रत करने का मैं प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं कि साल भर में 1 व्रत कर लूं, जिससे जो है मेरी मुक्ति हो जाए। तो व्यास जी कहने लगे कि जब व्यास जी ने कहा कि वृक्ष और मिथुन की संक्रांति के बीच में जो ज्येष्ठ महीने आता है, ज्येष्ठ के महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है जिसका नाम है निर्जला, तुम उसके व्रत को धारण करो। इस दिन व्रत में स्नान और आचमन के बिना जल वर्जित माना गया है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वही जो है दोष लगता है। इस दिन भोजन नहीं करना, बिल्कुल ही अन्न को छूना भी नहीं, क्योंकि भोजन करने से तो व्रत नष्ट हो जाएगा। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण अन्न ग्रहण किए बिना अगर तुम व्रत कर सकते हो तो तुम उस व्रत को करो। उससे तुम्हें वर्ष भर की सारी एकादशियों का व्रत करने का पुण्य मिल जाएगा। अब द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके सत्पात्र ब्राह्मण को या गाय को जो है भोजन देना, और एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों में स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य को देने वाला होता है। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने से भी ज्यादा को पुण्य को देने वाला होता है।
यह एकादशी का व्रत अति उत्तम है, श्रेष्ठ है, इसलिए यत्न करके इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का पूजन करते हुए समय को बिताना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं निर्जल व्रत कर रहा हूँ, आप इसको निभाइए, आपकी शरण हूँ, सभी कष्टों को पापों को आप हर लें। इस तरह से जो है एक जल का घड़ा भर करके या जल पात्र कोई भी हो अस्तर से ढक करके दान करें, फलों का दान करें, ठंडाई का दान करें, गरीब जरूरतमंदों को ठंडाई पिलाएं, ठंडा जल पिलाएं, ठंडा दूध पिलाएं। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का पुण्य मिलता है, या कई मन सोना दान करने का पुण्य मिलता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य संसार में जब तक रहता है तब तक सुख भोगता है। सुख और आनंद भोगने के पश्चात निर्जला एकादशी के पुण्य प्रताप से मुक्ति को प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत के करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस निर्जला एकादशी के व्रत के करने से मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन के द्वारा जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से भगवान का पूजन करके गौ का दान करें, ब्राह्मण को जल से भर के कुंभ का दान करें, वस्त्र दान करें, जूती दान करें, चप्पल इत्यादि कुछ भी दान कर सकते हैं। और इस तरह से एकादशी के दिन जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उनको जूता चप्पल दान करें, शरबत दें, फल दें, तो अनन्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को भी दे, साथ में गरीबों को अवश्य दान करें। गरीबों को दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत को करने वाला मनुष्य हमेशा निरोग रहता है। रोग व्याधि बीमारियां सब दूर हो जाती हैं। घर में हमेशा बरकत होती है, लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु कृपा करते हैं, कृपा करके कष्टों को हरते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रह सकता। एकादशी का व्रत बड़ा पावन है, क्योंकि ये तिथि भगवान को सबसे प्रिय लगती है। इसीलिए एकादशी तिथि को सबसे उत्तम तिथि कहा गया है। एकादशी को भगवान की तिथि कहते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य संसार में जब तक रहता है तब तक सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और हजारों का उदान करने का पुण्य मिलता है। आनंद कंद भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।